अपना कदम सक्सेस की ओर मार्गदर्शन कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ। मार्गदर्शन कोचिंग इंस्टीट्यूट बिहार में एकमात्र कोचिंग संस्थान IIT एंड मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए। देखिए, तो लास्ट लेक्चर में हम लोग मिरर फॉर्मूला डिराइव किए थे। मिरर के ऑब्जेक्ट पोजीशन और उसका इमेज और उसके फोकल लेंथ में जो रिलेशन है, और इस रिलेशन के बेसिस पर कुछ हम लोग न्यूमेरिकल देखते हैं। सिंपल न्यूमेरिकल से बात शुरू करते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल में कोई कॉनकेव मिरर है जिसका फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर और एक ऑब्जेक्ट रखा गया है 30 सेंटीमीटर पे। ठीक है, और हमें पूछा गया फाइंड आउट इमेज पोजीशन, है ना। तो अभी ये सिंपल है कि इसमें सबसे पहले तो जो इंफॉर्मेशन दिया गया है कि यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट इस तरीके से है तो रे को इंसिडेंट कराओगे तो इंसिडेंट रे का डायरेक्शन आगे की तरफ है और सारा मेजरमेंट होता है पोल से। तो ऑब्जेक्ट इधर है, उसका डिस्टेंस इंसिडेंट रे के अपोजिट, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को तो -30 लेना होगा। सारा डिस्टेंस हम लोग सेंटीमीटर में ले रहे हैं, तो u है -30। ये एक कॉनकेव मिरर है तो फोकल लेंथ भी निगेटिव। अब अपने पास फॉर्मूला है 1/v + 1/u 1/f। इसमें डायरेक्ट रखने से पहले v को एक फॉर्म में ले आओ ऐसे। वन बाई वी इज 1/f - 1/u। और आगे इस लिख सकते हैं इसे uf u - f। फाइनली v को वैल्यू को ऐसे लिखेंगे uf/u - f, है ना। इसको भी एक फॉर्मूले की तरह देख सकते हो। तो इस तरीके से देयरफॉर v की वैल्यू के लिए u है -30, f है -20, -30 -20। अब ये जो भी सॉल्व हो करके आता है, ऊपर में 600, नीचे में देखोगे -10, ये बना -60 सेंटीमीटर। -60 का मतलब कि इमेज पीछे ही बन रहा है, कहीं 30 पे नहीं, इधर 60 सेंटीमीटर पे इधर बन रहा है। साइन निगेटिव आने का मतलब यही हुआ। तो ये तो एक कह सकते हो कि बहुत ही इजी एग्जाम्पल है, और इसी में अब वेरिएशन होते रहते हैं। जैसे एक के बदले 2 मिरर आ जाएं तो फिर क्या होंगे, वैसा भी एक एग्जाम्पल देखते हैं।
तो इस बार एक ये कॉनकेव मिरर के सामने इधर एक कॉन्वेक्स है। इस मिरर को नाम दे दो M1 और इसे M2। इन दोनों के F1 का भी फोकल लेंथ 20 है और F2 का भी फोकल लेंथ 20 ही है ना। एक ऑब्जेक्ट को इससे 30 सेंटीमीटर पे रखा गया है और ये डिस्टेंस 20 है। टोटल गैप 50 सेंटीमीटर होगा। अब ये बोला गया कि पहले रे को इंसिडेंट कराना है M1 पे और फिर ये कराना है M2 पे और इसके बाद जो इमेज बनेगा वो लेना है फाइनल इमेज। So in diagram two spherical mirrors M1 and M2 are placed such that their principal axes are common line। एक ही लाइन है दोनों का प्रिंसिपल एक्सिस। An object O is placed between them as shown। Take first reflection from M1, then from M2। Find out image distance after second reflection। तो यहाँ पर रे भी बनाया गया है। पहले ऑब्जेक्ट से रे इस पर लेना है और फिर जो आएगा रिफ्लेक्ट होकर के फिर इससे रिफ्लेक्ट कराना है और फाइनल इमेज की बात करनी है। कैसे सॉल्व करेंगे देखो। तो जो इस कंडीशन में कहा गया उसी से चलना है हमें और पहले फर्स्ट रिफ्लेक्शन की बात हो रही है तो फर्स्ट रिफ्लेक्शन को चलेंगे पहले। फर्स्ट रिफ्लेक्शन किससे है तो फ्रॉम M1 है। तो M1 के लिए पहले V निकाल लें। तो अपने पास M1 के लिए देखो रे अगर इधर से इंसिडेंट हो रही है तो पोल से ही सारी दूरी मेजर करना होता है। तो इंसिडेंट रे के अपोजिट जा रहे हैं तो U हो गया नेगेटिव -30। फोकल लेंथ
फोकल लेंथ ये u1 ले लो, f1 ले लो, फोकल लेंथ निगेटिव होता ही है कॉनकेव का। तो देयरफॉर जो v1 के लिए अपने पास फॉर्मूला है u1 f1 बाई u1 माइनस f1, तो ये -30 -20 -30 -20 ये आ जा रहा है -60 आएगा। ये देखे भी थे हम लोग लास्ट प्रॉब्लम में। मतलब ये टोटल अगर 50 है तो रिफ्लेक्शन के बाद ये जो रे है वो जहां जाकर मिलेगा वो 60 सेंटीमीटर की दूरी पर, मतलब फर्स्ट वाले ने जो इमेज बनाया वो कह सकते हो कि 60 पे, मतलब ये 50 इधर चला गया, बच गया 10। तो अब इस M2 को लगेगा कि ये इंसिडेंट रे कहाँ कट रही है, यहाँ पे। तो M2 के लिए ये I1 जो है वो ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। तो यहाँ पे कह सकते हो कि हियर इमेज बाय M1 will act as an object for M2। ये इससे जो रिफ्लेक्टेड रे है इस पर इंसिडेंट हो रही है, मतलब वो जो इमेज बनाएगा वो इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो सेकेंड रिफ्लेक्शन पे चल रहे। सेकेंड रिफ्लेक्शन बाय M2। M2 के लिए अब देखो इंसिडेंट रेज जिस डायरेक्शन में है, ऑब्जेक्ट इसका पोल है ये, ऑब्जेक्ट उसी डायरेक्शन में डिस्टेंस है, मतलब इसके लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u2 आगे उसी डायरेक्शन में +10। पोल से दूरी मेजर करेंगे इसका, टोटल इससे 60 है तो 50 हटा दो तो 10 बच गया। इसका फोकल लेंथ भी पॉजिटिव है क्योंकि एक कॉन्वेक्स मिरर है। तो देयरफॉर V2 जो फाइनल इमेज का पोजीशन देखेंगे u2 f2 बाई u2 माइनस f2, 10 into 20 डिवाइडेड बाई 10 माइनस 20 है ना। तो ये देखोगे क्या आ गया, 200 बाई 10 -10 -20 सेंटीमीटर, मतलब इससे 20 पर बनेगा। तो 20 पर बनेगा तो एक्चुअली में ये इमेज जो है इस ऑब्जेक्ट के साथ कोइंसाइड ही करेगा, क्योंकि यहां से 20 लोग अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये जहां ऑब्जेक्ट है वहीं पे इमेज बनेगा। तो जब भी एक से ज्यादा मिरर आ जाए, 2 मिरर आ जाए, तो पहले तो क्वेश्चन में मेंशन रहेगा कि किससे पहला रिफ्लेक्शन लेना है, टेक फर्स्ट रिफ्लेक्शन फ्रॉम M1। तो जिससे पहला रिफ्लेक्शन है उससे इमेज बना लो, वो इमेज दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। मतलब ये एक नहीं 2 क्वेश्चन हो गए, क्योंकि 2 बार लगाना है मिरर के लिए।
एक और सिचुएशन देखिए, जिसमें ये कॉन्वेक्स मिरर है और इसके आगे एक प्लेन मिरर भी रखा हुआ है ना। और इन दोनों के बीच का जो गैप है ये 10 सेंटीमीटर का है। एक ऑब्जेक्ट को रखा गया इससे 20 सेंटीमीटर पे प्लेन मिरर से। अब इससे रे इस प्लेन मिरर पे भी पड़ेगी और कॉन्वेक्स मिरर पे भी पड़ेगी। तो ये भी इमेज फॉर्म करेगा और वो भी इमेज फॉर्म करेगा। दोनों के इमेज को इंसाइड कर गए। ये मान लो कि मिरर M1 है, ये M2 है, तो दोनों का जो इमेज बन रहा है I1 और I2 वो एक ही पोजीशन पे बन रहा है। तो हमें इसका फोकल लेंथ बताना है। If images formed by both plane mirror and concave mirror coincide, then find out focal length of a concave नहीं convex है, convex mirror। इसके फोकल लेंथ की बात करनी है। तो यहां भी काम सिंपल है, पहले प्रॉब्लम को समझ लेना है कि इसका इमेज जहां पे बन रहा है वो भी वही इमेज बना है। तो प्लेन मिरर से तो जितनी दूरी पे ऑब्जेक्ट रहता है उतनी ही दूरी पे इमेज रहता है ना। तो ये 20 पे है आगे, तो 20 पे पीछे बनेगा, और ये 10 गया तो बचा हुआ ये डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर होगा। तो पहली बात तो ये है कि यार image formed by the plane mirror will be situated at distance 10 centimeter behind the convex mirror। कॉन्वेक्स मिरर से 10 सेंटीमीटर पीछे। अब उसी पोजीशन पे ये भी इमेज बनाना चाहिए। तो सिंस images by both mirror coincide, therefore for convex mirror, इस कॉन्वेक्स मिरर के लिए इंसिडेंट रे इधर है, डिस्टेंस पोल से मेजर करेंगे तो ये टोटल ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस 30 हो जाएगा। यू हो जाएगा -30 पीछे है इंसिडेंट रे के, और v हो जाएगा +10।
क्योंकि इमेज जिधर इंसिडेंट रे है उसी डायरेक्शन में आगे है। तो सिंस अपने पास जो फॉर्मूला है 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f, तो अगर फोकल लेंथ चाहिए तो uv बाई u प्लस v, इसी को सॉल्व करोगे तो, और u है -30, v है 10, -30 प्लस 10, ये देखिएगा -300 बाई -20, ये आ जाएगा +15 सेंटीमीटर। दैट विल बी आंसर। अब एक टर्म समझिए, मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन क्या है कि कोई ऑब्जेक्ट का जो इमेज बना वो कितना टाइम्स ज़्यादा बना, कितना ज़्यादा हाइट का है। तो मैग्निफिकेशन को भी हम लोग दो सेक्शन में बांटेंगे। एक है ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन डिफाइन होता है द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज, HI से डिनोट कर दो, डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना। तो इसको देखे, जैसे मान लो एक कोई कॉनकेव मिरर है और ये कोई ऑब्जेक्ट है AB जिसकी हाइट है h0, और इसका इमेज कहीं इधर बना A डैश B डैश, ये रे मान लो कि B का इमेज B डैश बन रहा, तो ये रे जा करके और कोई और एक रे मान लो पैरेलल रे आकर के फोकल लेंथ से यहाँ कट रही होगी। तो पोल पर तो जो रे सिमेट्रिक होता है, दोनों एंगल ये इक्वल होंगे पोल पे। ये है हाइट ऑफ इमेज। पोल से ये दूरी ऑब्जेक्ट की U और इमेज की V, ठीक है। तो अब चलते हैं, इस रेशियो का या मैग्निफिकेशन को UV के टर्म्स में भी लिख सकते हैं क्या? इन डायग्राम
tan i, इस एंगल i की वैल्यू tan i, ये होगा हाइट ए बी डिवाइडेड बाय ये बेस पी ए। ये अपर वाले ट्रायंगल में लिखे, लोअर वाले में भी लिख सकते हो। ऑल्सो tan i जो लोअर वाला में है, नीचे वाला ट्रायंगल, ये होगा ए डैश बी डैश बाई पी ए डैश। अब ये दोनों बराबर हैं, तो देयरफॉर ए बी बाई पी ए बराबर ए डैश बी डैश बाई पी ए डैश, है ना। अब इनकी वैल्यू को साइन कन्वेंशन के साथ ही रखेंगे। ए बी ऊपर की तरफ है पॉजिटिव एच नॉट, पी ए की बात कर लो तो पी ए इंसिडेंट रे के अपोजिट है माइनस यू, ए डैश बी डैश नीचे है माइनस एच आई, और पी ए डैश भी अपोजिट है इंसिडेंट रे के, तो माइनस वी। तो यहां से हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो देखोगे ये तो माइनस कट गया, एक माइनस बच जाएगा, या वी बाई यू, है ना। तो ये भी एक रिलेशन है जिससे ऑब्जेक्ट की हाइट दी हो, इमेज की हाइट निकालनी हो, तो ये v और u पता हो तो उसकी मदद से निकाल सकते हो। अब आगे ये भी कह सकते हो कि एच आई बाई एच नॉट, तो मैग्निफिकेशन है, सिंस मैग्निफिकेशन m equals to hi by h naught, therefore this m is nothing but minus v by u। तो अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस पता हो तो आप उसका मैग्निफिकेशन भी निकाल सकते हो। तो ये अब फॉर्मूला है ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन, मतलब जब ऑब्जेक्ट ऐसे परपेंडिकुलरली रखा हो, मिरर के सामने ही मान लो ये मार्कर ऐसे रखा है, और वही अगर प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग रखा है ऐसे, तो इसका इमेज जो बनेगा इसी पे बनेगा, छोटा बड़ा जो भी है। तो वैसे केस में हम लोग लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन निकालते हैं। तो उस लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन की बात करते हैं। तो सेकेंड केस हम लोग लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन की करें। लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन जैसा मैंने कहा लेंथ की बात है। ये कैसे निकालेंगे देखो, तो ये अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा है ए बी, इसका लेंथ एल नॉट है और इसका इमेज कहीं इधर बन रहा, ये मान लो कि बी डैश ए डैश, इसका लेंथ एल आई है ना। तो लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन
एम एल से डिनोट कर दें, एम एल डिफाइन होगा लेंथ ऑफ इमेज divided by length of object. दोनों के लेंथ के रेशियो का वो हम लोग बोलेंगे। अब ऐसे में देखो, यहां पर आपको कैलकुलेशन करने पड़ेंगे दो दो बार। जैसे लेंथ ऑब्जेक्ट का, ये मान लो कि ये पोजीशन है ए का, ये पोजीशन है बी का, यू बी। उसी तरीके से बी डैश का वी बी, ए डैश का वी ए, है ना। तो लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन में करेंगे क्या कि ये जो ऊपर है वो लेंथ लेंगे हम लोग वी बी माइनस वी ए, और नीचे में लेंथ लेंगे यू ए माइनस यू बी। और इस तरीके से कैलकुलेशन करेंगे हम लोग लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन का। लेकिन यहां पे एक बात को समझो कि अगर ये ऑब्जेक्ट काफी स्मॉल हो, वेरी स्मॉल, वो एक कंडीशन के तौर पे देखें, इफ ऑब्जेक्ट लेंथ is very small, then ये जो लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन है, तो ये v में चेंज, वी बी माइनस वी ए, मतलब v में चेंज, और ये यू बी यू ए माइनस यू बी, यू में चेंज है। तो काफी छोटा चेंज के लिए हम लोग इसे dv बाई डी यू लिख दो, है ना, dv बाई डी यू। तो अब इस कंडीशन में हमें dv बाई डी यू तक पहुंचना है। तो स्टार्ट लेंगे कैसे, सिंस दैट वी हैव 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू इक्वल्स टू 1 बाई एफ। ये मिरर फॉर्मूला ऑलरेडी अपने पास है। dv du निकालने के लिए इसको डिफरेंशिएट करो। तो डिफरेंशिएशन अगर 1 बाई वी का करेंगे तो ये बनेगा माइनस डी बाई वी स्क्वायर, 1 बाई यू का माइनस डी यू बाई यू स्क्वायर। और f में कोई चेंज नहीं होना है, f तो इसका फिक्स होगा जो भी होगा, तो उसका डिफरेंशिएशन 0। तो नेक्स्ट यहां से dv बाई डी यू को देखोगे तो ये बना माइनस वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर, ठीक है। और ये क्या है, तो लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। अब इसमें v बाई यू को याद करो, तो v बाई यू मैग्निफिकेशन था, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन, उसका स्क्वायर है। तो लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन को माइनस ऑफ ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन का स्क्वायर भी लिख सकते हो। तो अगर ऑब्जेक्ट का साइज प्रॉपर कुछ डेफिनिट साइज हो तब तो आपको इस रिजल्ट से चलना है। काफी छोटा साइज हो तो आप ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन निकाल लो और उसकी मदद से उसका स्क्वायर करके माइनस लगाकर लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन निकाल।
इस पर एक क्वेश्चन देखते हैं लॉन्गिट्यूडनल या ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन पर। एक कॉनकेव मिरर है जिसका फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है। एक ऑब्जेक्ट को रखा गया है इससे 15 सेंटीमीटर पे और इस ऑब्जेक्ट की हाइट 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, फाइंड आउट हाइट ऑफ इमेज। इमेज की हाइट हमें मान लो जाननी है, तो सिंपली करेंगे क्या कि हम लोग पहले इसमें v और u या v बाई u निकालेंगे। v और u निकालने के लिए तो v की वैल्यू होती है uf बाई u माइनस एफ। u क्या है यहाँ पीछे -15, ये भी निगेटिव फोकल लेंथ कॉनकेव का, -15 माइनस -20। ये देखोगे तो 300 डिवाइडेड बाई 5 ऊपर 300 डिवाइडेड बाई 5, ये 60 आ गया। तो देयरफॉर मैग्निफिकेशन जो होता है हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और ये होता है -v बाई यू। तो -v और u निगेटिव में है -15, ये आ गया 4। तो हाइट ऑफ इमेज बोल दो 4 टाइम्स हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 2, 8 सेंटीमीटर, है ना।